रात का वक्त था और हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। हवा भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जैसे दुनिया रुक सी गई हो। एक छोटे से कमरे में एक आदमी तन्हा बैठा था। चेहरे पर उस थकन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। या अल्लाह, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। कभी रिस्क की फिक्र, कभी दिल को सुकून नहीं मिलता। पहले ऐसा नहीं था, मैं खुश था, मुतमईन था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया हो। या अल्लाह, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया हो। या अल्लाह, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दे। वो शख्स कई दिनों से इसी हालत में था और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही मैं थी। क्यों इतना बेसुकून हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली क्यों लगता है? शायद ये सब मेरे गुनाहों की वजह से हो रहा है। मैंने कितनी बार गलतियां की, कितनी बार अल्लाह को भूल गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक नया एहसास पैदा होने लगा, एक एहसास निदामत और एक एहसास शर्मिंदगी। या अल्लाह, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैंने तुझे याद नहीं रखा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की। लेकिन या अल्लाह, तू बड़ा रहीम है। तू अपने बंदों को माफ कर देता है। क्या तू मुझे भी माफ करेगा? इसी लम्हे उसके दिल में एक ऐसा ख्याल आया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। इस्तग़फ़ार, हाँ इस्तग़फ़ार। मैंने सुना है कि इस्तग़फ़ार गुनाहों को मिटा देता है और अल्लाह की रहमत को नाजिल करता है। शायद यही वो रास्ता है जिसकी मुझे तलाश थी। आज से मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। नहीं, सिर्फ थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अल्लाह से माफी मांगूंगा, बार बार मांगूंगा। मैं 70,000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ूंगा। चाहे जितना वक्त लग जाए, मैं ये जरूर करूंगा। दिन गुजरते गए, लेकिन उस शख्स ने अपना फैसला नहीं बदला। उसने अपने दिल में या अल्लाह, मैं नहीं जानता मेरे कितने गुनाह हैं। मैं नहीं जानता मैंने कितनी बार तुझे नाराज किया है। लेकिन या अल्लाह, मैं जानता हूँ कि तू बड़ा रहीम है। तू अपने बंदों को माफ कर देता है। कभी वो घर के कमरे में बैठकर इस्तग़फ़ार करता, कभी रास्ते पर चलते हुए और कभी रात की खामोशी में। वक्त गुजरता रहा, लेकिन उसके दिल में एक नई चीज पैदा हो रही थी और वो थी उम्मीद। अब इस्तग़फ़ार सिर्फ एक जिक्र नहीं रहा था, बल्कि उस शख्स के दिल का सहारा बन गया था। या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम मेरे मसाइल कब हल होंगे, मुझे नहीं मालूम मेरी जिंदगी कब आसान होगी, लेकिन मुझे यकीन है तू मेरी बात सुन रहा है। तू अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस्तिग़फ़ार नहीं छोड़ूंगा। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी ताकत है। एक दिन वो शहर से बाहर जा रहा था कि रास्ते में उसकी नजर एक कब्रिस्तान पर पड़ी। कब्रिस्तान की खामोशी हमेशा इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक कब्र के पास जाकर बैठ गया। यहाँ कितनी खामोशी है। यहाँ वो लोग सो रहे हैं जो कभी हमारी तरह जिंदा थे। वो भी अपने खानदान के साथ वक्त गुजारते होंगे, लेकिन आज सब खामोश हैं। एक दिन हम भी यहाँ होंगे, हम भी इसी मिट्टी में सो जाएंगे। और कब्रिस्तान की खामोशी उसके दिल पर अजीब असर डाल रही थी। इस लम्हे उसके दिल में अजीब सी नरमी पैदा हो रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि दुनिया वाकई बहुत आर्जी है। या अल्लाह, यहाँ कितने लोग सो रहे हैं। ये भी कबा हमारी तरह जिंदा थे। उनके भी ख्वाब थे, उनके भी अजीज थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। या अल्लाह, इन सबको माफ़ फरमा। या अल्लाह, इनकी कब्रों को रोशन फरमा। या अल्लाह, अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो उन्हें बख्श दे। या अल्लाह, एक दिन मुझे भी इसी मिट्टी में आना है। उस दिन मुझे अपनी रहमत में जगह देना। दुआ के बाद
वो शख्स कुछ देर खामोश बैठा रहा और इसी खामोशी में उसके दिल में एक अजीब ख्याल आया। या अल्लाह, मैंने 70,000 बार इस्तगफार पढ़ा है। या अल्लाह, अगर तू चाहे तो इन इस्तगफार का सवाब इन कब्रों में से किसी एक को दे दे। या अल्लाह, शायद इनमें से कोई ऐसा हो जो तेरी रहमत का मुंतजिर हो। या अल्लाह, उसे माफ कर दे। ये दुआ कहकर वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता उठा और कब्रिस्तान से बाहर निकल गया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी ये दुआ कितनी बड़ी कबूलियत पाने वाली है। इस रात जब वो शख्स अपने घर वापस आया तो वो बहुत थका हुआ था। उसने कुछ देर आराम किया और फिर सो गया। रात गहरी होती गई और हर तरफ खामोशी छा गई। अचानक उसने ख्वाब में देखा कि एक शख्स उसके सामने खड़ा है। ख्वाब में नजर आने वाला शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम मुझे नहीं जानते। मैं इसी कब्रिस्तान की एक कब्र में था जहाँ तुम आज आए थे। कब्रिस्तान? तुम वहाँ थे? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने आज दुआ में याद किया था। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? जब तुम कब्रिस्तान में आए थे उस वक्त मैं अपनी कब्र में सख्त अजाब में था, और जब तुमने कहा कि 70,000 इस्तिग़फ़ार का सवाब किसी एक कब्र वाले को दे दे, तो अल्लाह ने वो सवाब मुझे अता कर दिया। और इसी इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ने मेरा अजाब खत्म कर दिया। अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन अजर दे। आखिरकार वो शख्स ख्वाब से गायब हो गया और वो आदमी अचानक जाग उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुभान अल्लाह, क्या वाकई इस्तिग़फ़ार की इतनी बड़ी ताकत है? या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तू वाकई अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, इस्तिग़फ़ार सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता है। शायद यही इस्तिग़फ़ार हमारी जिंदगी की मुश्किलात को आसान कर दे और शायद यही इस्तिग़फ़ार आखिरत में हमारी निजात का सबब बन जाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें।